झुमका नथिया हार सवा लाख सवा के लाख रहा। के रहा। ये लाइन बड़ा अच्छा लगता है। कहें यार प्रतापगढ़ में राजा भैया और ब्लॉगिंग में फागू भैया के हम के भैया हमको अपनी जात ज्यादा चाहती है। उसकी चाहत का ना तो कोई तोल है ना ही कोई मोल है। वो तो माँ है जो बहुत ही अनमोल है। वो तो माँ है जो नमस्कार, प्रणाम। हम हैं ब्रजेश कुमार, कलाकार आप जबर फनकार। तो आज हमारा दूसरा पॉडकास्ट है और आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आज के हमारे अतिथि हैं, हमारे बड़े भाई हैं और हमेशा सपोर्ट करने वाले हैं। एक पोएट हैं और एक बहुत ही अच्छे ब्लॉगर हैं। उनकी जर्नी और उनकी जो शुरुआती दौर में जो उन्होंने समस्या झेली है, आज उनसे संबंधित काफ़ी चीज़ों पे बात होगी। आदरणीय बड़े भाई, माननीय सर्वश्री फागू भैया ब्लॉग, सुनील यादव जी। तो भैया आपका हम बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सच बताऊं तो बड़े भाई ये हैं ब्रजेश भाई। बहुत अच्छे दिल के, बहुत अच्छे स्वभाव के, और इनसे मिलना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और मैं फागुया ब्लॉग्स चलाता हूँ। अभी तो बहुत बड़ी जर्नी मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही अभी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी नहीं हुई है। 17,000 अभी फॉलोअर्स हैं मेरे। फिर भी है, संघर्ष तो है ही, कोई भी काम करेगा संघर्ष तो है, रहता ही। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है इंसान कोई भी कार्य करता है, तो उसे संघर्ष करना पड़ता है या फिर कोई करोड़पति भी होगा, तो उसे भी जाके ऑफ़िस में सिग्नेचर करना पड़ता है, तो भी एक संघर्ष है। तो भैया आपका हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और आप अपना कीमती समय दिए हैं हमारे टीम को, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार है। आपका भी और आपके सभी दर्शकों का मेरा सादर प्रणाम है। और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप का नाम क्या है? और आप फागू भैया ब्लॉग के नाम से ही क्यों अपने चैनल का नाम रखें? और आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? और जी आपकी शिक्षा कैसी रही? जी सबसे पहले अगर मैं आप बताना चाहूंगा फागू भैया ब्लॉग का नाम क्यों रखा है मैंने। जी। मेरे घर का नाम जो है फागू है रियल में, क्योंकि मेरा जन्म जो हुआ था वो होली के दिन हुआ। तो अच्छा। मेरे घर वाले, मेरे गांव वाले जितने भी जानते हैं, सब लोग उसी नाम से जानते हैं। तो मेरा खुद का सोच था, खुद का ड्रीम था कि मतलब मैं पहले नाम रखा सुनील, नाम मेरा सुनील यादव नाम था फेसबुक पे। बट मैं सोचा उस जब कहीं किसी के मोबाइल में सर्च करता था, तो वो बहुत ढेर सारी आइडिया आती थी। तो मैं सोचा कौन सा नाम ऐसा रखूं जो मेरी आइडिया है। मैंने सोचा फागू नाम रख। पहले कोई मुझे जब फागू कह के बुलाता था, जैसे मैं गाँव में तो होता ही तब बुरा नहीं लगता था। अगर मैं जैसे इलाहाबाद हूँ या अकबरपुर में हूँ, कोई बुलाता था, मुझे बड़ा बुरा लगता था, ये मेरा घर का नाम जान गए हैं, और मुझे अंदर से बड़ा गिल्टी फील होता था। लेकिन फिर जब मैंने चैनल का नाम वो रख दिया, जी। तो वो मैं फागू भैया ब्लॉग्स किसी भी मोबाइल में डालता था, यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह मेरा चैनल है। कहीं भी डालता था तो मेरी एक आईडी आती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उस टाइम यही था कि अब ये नाम चलेगा, यही नाम से मैं अब चैनल मेरा चलेगा, और कोई वो नहीं था। तो मेरे घर का नाम रखने वाले मेरे पिताजी थे। वो उस समय आर्मी से छुट्टी से आए थे, और उसी दिन मेरा जन्म हुआ था, होली का दिन था। और उन्होंने वही होता नहीं फगुआ लोग मनाते हैं, हाँ, तो तो उसी में उन्होंने हँसी मज़ाक में कहा होगा, लेकिन वो मेरा नाम जो है वही पड़ गया। पड़ तो गया। अभी आज तक मेरे गाँव में लोग उसी के नाम से जानते हैं, और फागू। आज गाँव के ही नहीं, जिले जवार के लोग भी आज अगर जानते हैं, तो फागू के नाम से जानते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे सुनील यादव के नाम से। तो ये रहा जर्नी। और हमने ये सुना भैया कि आप जो है आर्मी, पुलिस और टीजीटी, पीजीटी जी, जी। काफ़ी जगहों पे आपने संघर्ष किया है। तो वो बिल्कुल। वाला संघर्ष थोड़ा-सा शेयर करिएगा हमारे दर्शकों के बिल्कुल, बीच में। मेरा खुद का सच बताऊँ तो फ़ौज में जाने का मन था, लेकिन कहा जाता है कि अगर 100% नहीं आप देंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं हो। 99% मेरा था, 100% नहीं था। मैं शुरू से सोचा था कि मैं कोई ऐसी जॉब करूँ, जिसमें संडे ऑफ हो, और उसमें ऐसा होता नहीं है। तो मैं अपना रनिंग, फिजिकल वगैरह सब बढ़िया से निकाल लेता था। मेरा जी। रनिंग कभी फेल नहीं हुआ। मैं रिलेशन भर्ती में देखा हूँ, ओपन भर्ती में बहुत कम गया हूँ, क्योंकि भैया आर्मी में, तो मुझे रिलेशन भर्ती में मौका मिला, और मैं नासिक हो गया, इधर हैदराबाद हो गया, मतलब अदर स्टेट में मैं जाके देखा। जी। तो मैं तैयारी क्या होता था कि थोड़ा हम लोग को जो रिलेशन होता है, थोड़ा उसमें वरीयता मिलती है, छूट जी। मिलता है। तो मैं सोचता था इसे नॉर्मली पढ़ूंगा हो जाएगा, बट क्या वहाँ ऑल इंडिया मेरिट मिलती है, जी। और उसमें माइनस मार्किंग। जब जिस समय 2013 में भर्ती देखना स्टार्ट किया था, जी। तो उसी समय माइनस मार्किंग स्टार्ट हुआ था। जी। तो जो मेरे सही पेपर में, बाकी मेडिकल फिटनेस मेरा सही था, फिजिकल वगैरह सही था। जी। फिजियो रिटर्न में क्या होता था कि मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई नहीं करता था। मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई नहीं, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। जी। मैं सोचता था नॉर्मल क्वेश्चंस आएँगे, जीके, जीएस, रीजनिंग, हिंदी इतना रहता था। तो मैं सोचा था नॉर्मल पढ़े हो जाएगा, बट क्या था कि हो तो जाता, लेकिन जो माइनस मार्किंग लग गया, वहीं से मेरा माइनस हो जाता। जी। तो ऐसा मैं 3-4 बार हुआ, फाइनल मेरिट में कई बार मैं छँटा, पॉइंट से, क्योंकि वहाँ नंबर भी शो नहीं होता। मैं आके क्वेश्चन मिलाता था, तो कुछ पॉइंट से 2 नंबर, 1 नंबर ऐसे ही होता था। फिर मेरा हो नहीं पाया उसमें, ओवरेज हो गया फिर। उसके बाद जो लेकिन
कहा गया ना कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये है कि हम सफल होते हैं कि नहीं होते या फिर हम कितना सफल होते हैं, ये मायने नहीं रखता है, हम सीखते क्या हैं ये मायने रखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके पिताजी भी जो है आर्मी में है, आर्मी में थे, जी, जी। और आपके भैया भी आर्मी में हैं, और उनका भी सपना रहा होगा, भैया का भी और पापा का भी, कि मेरा छोटा बेटा या मेरा छोटा भाई आर्मी में रहे। बिल्कुल। तो ये सबके यहाँ होता है, और बहुत खुशी की बात है कि आपके पिताजी और भाई जी आज देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये सबको नसीब नहीं होता है। बिल्कुल सही। और लेकिन आप बीएड कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, इसमें क्या प्लान है कि जैसे एक टीचर बनना है, बिल्कुल, बिल्कुल तो बता रहा जैसे हूँ। मान लीजिए आप टीचर होते हैं भविष्य में, तो कैसा क्या सिस्टम होगा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जैसे मेरे भैया का शुरू से मन था कि मैं फ़ौज में जाऊँ क्योंकि काफ़ी बिज़ी लाइफ़ जी, और बहुत ज़िम्मेदारी वाली वो जॉब है। जी, तो उनका बहुत मन नहीं था कि मैं आऊँ क्योंकि उनका था कोई दूसरी लाइन में जाएँ जो थोड़ा क्योंकि वो उसी में हैं तो सब एक ही पूरे परिवार एक ही जॉब में वो शिफ्ट नहीं होना चाहते थे। तो उनका भी बहुत ज़्यादा मन था लेकिन पापा का मन था बट कोई भी सिलेक्शन तो नहीं हुआ। उसके बाद मैंने खुद से मतलब घर पे कोई वो नहीं था मैं सोचा बीएड कर लेता हूँ। मेरा टीचिंग लाइन बड़ा अच्छा लगता है। ये बड़ा अच्छा मुझे भी लगता है और ये एक सपना बड़ा मेरा अभी भी है। मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, इतना नहीं छोड़ा हूँ। और मेरा यही था कि इसमें ये संडे छुट्टी मिल ही जाएगा और संडे कम से कम फैमिली में रहना बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम आप 6 डे कहीं रहिए, लेकिन एक दिन अगर आप फैमिली के साथ हैं, तो बड़ा मुझे परिवार के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता नहीं, है। ये दर्द आपको भी पता है ना कि अब हमारी जो फैमिली है, आज वो श्राद्ध पे है, सेवा कर रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो तो डर इंसान कभी भी शहीद हो सकता है। बिल्कुल अब लेकिन एक परिवार से दूर होने का जो मतलब होता है, वो तो एक फौजी ही समझ एक सकता है। फौजी ही समझ सकता है, बाकी वो चीजें हम लोग तो उतनी अच्छे से नहीं जान अभी सकते हैं। आपके ब्लॉग में मैं बता अब इस पॉडकास्ट में बताना चाहूँगा, जो सिंदूर ऑपरेशन अभी जल्दी चल रहा था। जी, मुझे लग रहा है अप्रैल या मई जो भी रहा हो, महीना मुझे कन्फर्म याद नहीं। हमारे घर खाना बनता था लेकिन कोई से खा नहीं पा रहा था क्योंकि भैया की ड्यूटी वही थी। अब इतना स्ट्रगल इतना रात-रात भर जगना हम लोग कितना टेंशन में रहते थे जब तक वो ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, जब तक लड़ाई बंद नहीं हुई पाकिस्तान से। समझ लीजिए वो बहुत कठिन कठिन दिन था, वो दिन भूलेगा नहीं। क्योंकि जिनके घर का बेटा, जिनका हस्बैंड, जिनका भाई वहाँ सरहद पे वो वही समझ सकते हैं। बाकी लोगों के लिए तो वो एक युद्ध था। जी, बाकी लोगों के लिए तो वो एक बहुत खतरनाक मोमेंट था, वो भूलना बड़ा मुश्किल है। और ये तो और उसको सच बताऊँ तो सबकी हिम्मत भी नहीं है कि फ़ौज जॉइन करे। बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए फ़ौज जॉइन करने के लिए। तो हाँ, जैसे आपने इतना सब कुछ किया और इतना सब कुछ करने के बाद आपको लगा कि सोशल मीडिया के पास बहुत पावर है, बहुत पैसा है या कुछ भी, बिल्कुल। तो आपका ये जो रियल लाइफ रहा, और आप एक बहुत अच्छे पोएट हैं, आपकी बहुत सारी शायरियाँ जो है, वो मिलियनों में वायरल हो रही हैं अब, हुँ, आज हुँ, देख रहा हूँ मैं। हुँ। तो ये हमको भी अच्छा लगता है कि चलिए हमारे जिला जवार के लोग हैं, आज बिल्कुल। अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक अच्छा फील्ड में काम कर रहे हैं कि वो चल रहे हैं। तो इसकी जर्नी कैसे रही? बिल्कुल, पहले मैं बता दूँ आपको मेरा जो मैं बीएड किया, बीएड में ही राम समूह से किया और 19-21 मेरा बैच था। उसके बाद से कोई हम लोग प्राथमिक थे बीएड वाले, अभी जी, जल्दी निकाले गए हैं। बीटीसी वालों ने इतना धरना कर दिया बीएड वालों जब तक प्राथमिक विद्यालय से निकाल नहीं लिए, तब तक उन्होंने चैन नहीं लिया। अब हम लोग मतलब ओनली जूनियर में माध्यमिक में ही देख सकते हैं। तो जी, टीजीटी और एलटी की तैयारी मेरी चली हुई, एलटी की एग्ज़ाम मैं देके गया हूँ। ठीक-ठाक क्वेश्चन अब देखिए मेरी क्या जाती है। और अभी मैं ब्लॉगिंग करते समय भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ब्लॉगिंग करते समय पढ़ाई मेरा ये व्यू ऑप्शन है ब्लॉगिंग। फर्स्ट अभी मेरा ड्रीम है कि जॉब, वो भी टीचिंग की और जी, किसी जॉब में मेरा मन भी नहीं लगता कि है, लेकिन है कि अब ये टीचिंग द बेस्ट है। बट क्या है कि अब थोड़ी समस्याएँ तो हैं, भर्तियाँ हर साल नहीं आती, आती हैं तो बहुत पॉर्टल लगा देते हैं कोई फाइनल होने में। तो लेकिन एक सपना है टीचर बनने का और सोशल मीडिया जॉइन करने का तो सच बताएँ कोई आइडिया नहीं था। यूट्यूब का जानकारी था लेकिन फेसबुक का बिल्कुल नहीं था। जी, मैं आज इस म पॉडकास्ट में नाम फिर से लेना चाहूँगा। मैं किसी भी मंच पे चढ़ता हूँ तो अपने जो मैं जिनसे सीखा हूँ, अपने जो मेरे गुरु रहे हैं सोशल मीडिया के, जी, जय सिंह वर्मा भैया और विनय मौर्य भैया, बड़ा बड़ा योगदान रहा। जय सिंह भाई फेसबुक के बारे में जितना डीपली जानकारी है मुझे नहीं लगता मेडिकल अगर किसी को होगा। और विनय भैया बहुत बहुत कुछ बताएँ ब्लॉगिंग कैसे करना है, क्या करना है, यूट्यूब पे कैसे काम करना, बहुत चीज़ें उन्होंने सिखाया। मैं मतलब अभी भी सीखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीखना उनसे बात करना बंद कर दिया, मैं अभी थोड़ा-सा आगे बढ़ गया तो उनसे मेरा संबंध खत्म हो गया, नहीं। अजय सिंह भाई आते हैं, विनय भाई जब भी कोई ऐसा रहता है मैं उनसे फ़ोन करके पूछता हूँ भैया ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। जी, सोशल मीडिया मैं ऑन किया 29 नवंबर 2024 को। जी, फेसबुक मेरा ऑन हुआ, मुझे पता नहीं था कि फेसबुक पे भी कुछ अर्निंग वगैरह होती है। जी,
तो 29 नवंबर का दिन जयसिंह भाई से मतलब ऐसे इंस्टाग्राम मैसेंजर पे से चैट हो रहा था, तो ऐसे बातों बातों में उन्होंने जो है, उनका चैनल का नाम भी है बातों बातों में, जो जयसिंह भाई हैं, उनके अच्छा। लगभग 2 लाख फॉलोअर्स थे उसपे फेसबुक पे। जी। और बातों बातों में उन्होंने ऐसे बताया हमने, लेकिन जब से उन्होंने बताया तब से मैंने काम जो है बंद नहीं किया, काम कंटिन्यू करते गए, तो मोनेटाइजेशन मिलना बड़ा कठिन था, जी। बड़ा बड़ा स्ट्रगल रहा। बीच में मेरे कॉपीराइट भी चैनल पे लगा, जी। फागू भैया ब्लॉग पे बीसीसीआई ने कॉपीराइट मारा, मैंने एक पेज बनाया था उसी चैनल पे, जी। प्रोफाइल से एक पेज बना लिया था। क्रिकेट में सोचा क्रिकेट का भी कुछ डालूंगा तो एक पेज और एक प्रोफाइल चलती रहेगी। जी। लेकिन मैंने एक नीतीश कुमार रेड्डी का वो पैच डाला था उस टाइम, जी। उस पे क्या है लग गया कॉपीराइट मार दिया बीसीसीआई ने, ओहो। मेरा प्रोफाइल डैमेज कर दिया। फिर मैं 15 दिन तक मतलब बहुत डिस्टर्ब था, ईमेल डेली भेजता था, ईमेल मेटा को भेजना पड़ता है, वो लिख के आगे तो ऐसी गलती नहीं होगी, मतलब जो भी जयसिंह भाई ने बताया मैं फॉलो करता गया। उन्होंने कहा कभी कभी 1 साल लग जाता है, कॉपीराइट नहीं हटता है, और क्योंकि बड़ी कंपनियां जब स्ट्राइक मारती हैं तो जल्दी हटाती नहीं, क्योंकि बीसीसीआई एक बहुत बड़ी कंपनी है, जी। ये बहुत बड़ी संस्था है, और उनका चैनल का अगर कॉपीराइट लगता है तो जल्दी हटता नहीं, क्योंकि और बड़े चैनल वाले चाहते भी हम ही कमाए और छोटे चैनल वाले छोटे हमारे चैनल कुछ ना वाला। करें, तो ये वो रहता है इनका तो। लेकिन 15 दिन में बहुत मेहनत में किया, बहुत बहुत ज्यादा ईमेल वगैरह भेजा, फिर मेरा कॉपीराइट हट गया। फिर बीच में मैंने नाम चेंज कर लिया था, सुनील कुमार यादव फिर कर लिया था, जी। सुनील यादव ब्लॉग। फिर भी वही समस्या आ रही थी कि शेयर करने में नाम नहीं आ रहा था। फिर मैंने अभी क्या पहले 90 दिन था नाम चेंज करने का, अभी जी। 60 दिन में हो जाता है। जी। 2 महीना इंतजार किया, फिर से फागू भैया ब्लॉग डाला, तब से अभी तक एक वीडियो वायरल, मेरा पहला वीडियो जो वायरल हुआ था, मैंने अभी मई में जो है एक धान कट रहा था अपने जी। गुरदासपुर में, जी। जी। उसका वीडियो बनाया, वो रातों रात चल गया, लगभग 5-6 लाख गया उसी दिन, वही मेरा पहला वीडियो वायरल था। उसके पहले जो वीडियो वायरल था वो तेरो शायरी था, इंस्टाग्राम पे वायरल था, लेकिन फेसबुक पे नहीं। वही वीडियो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन था, फेसबुक पे वही वीडियो 10,000 था। इंस्टाग्राम पे रील लोग ज्यादा देखते हैं, फेसबुक पे रील कम देखते कम। हैं। इंस्टाग्राम को वायरल वही वीडियो मेरा था। और आपने हमको भी वायरल किया है। आपने जब हमारी शॉप यूपी 45 हल्की फुल्की का वीडियो डाले हाँ थे आप। वो बड़ा हाँ। दिलचस्प मैटर था, हाँ। उसी दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, हाँ, उसी दिन चैनल आपका भी। उसी दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और था। वो तो वीडियो जो है 24 से 25 हजार लोग देखे थे, तो तो भी काफी देखे। लोग आते थे टांडा वगैरह से, भैया हम वीडियो देख के आए हैं आपके यहाँ, तो अच्छा कुछ अच्छा। वरीयता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही बातें होती थी लोगों की। उसमें वो 2 कांस्टेबल और एक दरोगा जी हाँ। हाँ। गोलगप्पा खा रहे थे, जी। तो मेरे मन में आया कि कहाँ जहाँ की पुलिस विभाग के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी खाते हैं कोई चीज, जी। तो वो दुकान वो सब बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि जी। उनको पता होता है काम को शुद्ध क्वालिटी का शुद्ध क्वालिटी का खाने को मिलेगा। नहीं आते भी हैं, काफी लोग आते हैं, तो बिल्कुल उनका भी बिल्कुल धन्यवाद है। बिल्कुल। और भैया आप विनय मौर्य का नाम लिए हैं, जी जी। और असल में यूपी 45 हल्की फुल्की के ब्रांड एम्बेसडर, या हम कुछ भी कहें, उसके कर्ता धर्ता कुछ भी कहें, जी जी। वो उन्हीं का है। और मेरे जीवन में वो एक बड़े भाई की तरह है। जी। इसी मंच से आपको मैं भी बता दे रहा हूँ कि एक बड़े भाई की तरह है, और मेरे मार्गदर्शन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि एक सफर ऐसा भी रहा मेरे जीवन में जब मुझे लगा कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, सब कुछ बंद होने वाला है, तो वो बहुत सपोर्ट किए थे विनय मौर्य भैया। और आज जो मेरी जर्नी चल रही है उसमें काफी योगदान उनका है, तो उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप जो लिखते हैं, ये लिखने का शौक कहाँ से आया? मजा आता है, क्योंकि कोई तेरे सारी में जब सुनता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि कैसे क्या सोच के लिखा होगा। एक कवि जब लिखता है जी। कितना पढ़ता होगा, कितना एक एक शब्द को जोड़ना, टूटे हुए शब्द को जोड़ के श्रृंगार के बनाना, हाँ, उसको क्योंकि ना बड़ा अच्छा मैं लगता देखता है। हूँ कि लगभग जितने भी आज कवि सम्मेलन हो रहे हैं, आप पूरा का पूरा समय देते हैं, और उन रात में कवियों से जो मिलना जुलना है, दिन नहीं रात नहीं कुछ भी नहीं देखते आप, लेकिन फिर भी आप पूरा समय देते हैं पूरा उनको, समय देता हूँ, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है। तेरे सारी कविता बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये। आप उसी फील्ड से हैं। तो क्या जैसे लिखने का संदर्भ कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? लिखने का सच बताएं तो मैं बहुत पहले से, जब मैं 10th में था जी। तभी से सुनता था। जैसे वो तो था नहीं, सोशल मीडिया कोई वो नहीं था। जी। अगर कोई विद्यालय से हमारे, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा था तो हमारे सरदार पटेल में एक असलम साहब थे, जब कोई प्रोग्राम होता था तो उनकी जो शायरी रहती थी ना, जी। वो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, ऐसे कोई शिक्षक नहीं होंगे जो ताली ना बजाएं, जी। इतना अच्छा वो बोलते थे। तो वो मुझे अच्छा लगता था, वहीं से मन में मेरे तक कि कुछ थोड़ा धीरे धीरे लिखा उखा जाएगा। और एक आध दो शायरी भी बहुत ज्यादा तो मैं नहीं लिख पाया हूँ। जी। जो मैं 4 लाइन पहला लिखा था, पहली शायरी जो जो 4 लाइन मैंने लिखा था, और ये मेरी मम्मी बहुत, सच बताऊं तो बड़ा रोना भी आता है, वो पल मैं याद नहीं करना चाहता हूँ।
और मेरी मम्मी को इससे सडनली रात में हार्ट अटैक आया और यहीं अकबरपुर में एडमिट थी, सत्य साई क्लिनिक, आशुतोष शुक्ला जी के यहाँ। तो होता नहीं कहने के लिए बहुत ढेर सारे यार दोस्त आपके हैं, लेकिन ज़रूरत पे कौन साथ है ये बड़ा मायने रखता है। आपके साथ आपके वक़्त पे कौन है, आपको जब ज़रूरत है। तो मेरा उसी समय बीएड का टीचिंग भी चल रहा था और कोई नहीं था, मैं अकेले दिन रात में आया मतलब जब थोड़ा रिलीफ़ हुआ, तो कोई मैं अकेले बैठा था कि मम्मी के पास और मेरे पास क्या था कि टीचिंग करके आया था तो बैग और कॉपी पेन सब साथ ही था। तो मैं सोचा यार इतने यार दोस्त हैं, कोई आज नहीं आया। इतनी प्रॉब्लम में अगर कोई नहीं आ रहा तो थोड़ा अंदर से बुरा लगा। और उस समय एक साथी मेरा था बीएड करता था पवन कुमार, वो मेरे साथ काम में था। उससे हमारी मुलाकात बीएड में हुई थी, लेकिन उसका बिहेवियर, उसका बात करना, उसका मिलना बड़ा अंदर मुझे लगता हाँ, ये सही है मेरे लिए। वो सही अभी भी आज भी है और उसकी भी दिन बताऊँगा मैं। तो उस समय मैं अकेले बैठा था तो मैंने लिख लिया, ऐसे 4 लाइन लिखना शुरू किया। वो 4 लाइन आप सुनिएगा कि थोड़ा जब भी मेरा थोड़ा पता नहीं है, मैं किसी से मिलता हूँ तो थोड़ा स्माइली फेस मैं करता हूँ। कितना भी अंदर कोई भी कष्ट है तो मैं स्माइली फेस फेस करना चाहता हूँ, वो उसको लगे कि मैं ठीक हूँ। तो मैं लिखा था कि हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता और गमों को क्या पता उनका कोई घर नहीं होता। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता और गमों को क्या पता उनका कोई घर नहीं होता। पता तो वही करते हैं जो अपने होते हैं, नहीं तो गैरों को क्या पता कि दर्द कैसे होते हैं। ये मैंने 4 वाह! लाइन लिखा था और ये सच में बड़ा अच्छा चला भी वीडियो इंस्टाग्राम पे चला था ठीक-ठाक। बट मिलियन नहीं गया था, मिलियन तो दूसरा गया था। वो मेरी शायरी नहीं थी। यही था चैलेंज। उसके बाद अभी भी और लिखा हूँ। माँ के ऊपर मैं उसी टाइम लिखा था कि वो कोई है जो हमको अपनी जान से ज़्यादा चाहती। वो कोई है जो हमको अपनी जान से ज़्यादा चाहती है। उसकी चाहत का ना तो कोई तोल है, ना ही कोई मोल है। वो तो माँ है जो बहुत ही अनमोल है। वो तो माँ है जो बहुत ही अनमोल है। ये लिखा था और भी कुछ पेंडिंग में है। लिखी अभी लिखता भी हूँ, टाइम टाइम पाता हूँ तो कुछ न कुछ जोड़ता हूँ। अ, सीखता हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ। सीखना पूरी लाइफ़ है। यही चल रहा है। वैसे आपने ऐसा कभी सोचा कि यार बंद कर देना चाहिए, नहीं हाँ, करना? दिमाग में आया था क्योंकि जब मोनेटाइज़ेशन टूल्स नहीं मिला था, बीसीसीआई कॉपीराइट मारी थी, तो फिर सोचा कि दूसरा चैनल बनाना, 10,000 फॉलोअर्स इकट्ठा करना बड़ा कठिन लग रहा था। मैं सोचा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर कॉपीराइट का आ जाएगा तो बड़ा फिर मन हुआ कि अब छोड़ दें, लेकिन 1-1 घंटा जयसिंह भाई ने बहुत समझाया, नहीं छोड़ोगे क्या, कुछ नहीं ईमेल भेजते रहो, काम करते रहो। उन्होंने कहा कि आप पोस्ट डालते रहो और जो है ईमेल मेडल भेजते रहो। एक उम्मीद थी कि सही हो जाएगा जी, और उन्हीं के गाइडेंस मतलब ऐसा नहीं था कि वो मुझे कोई प्रॉब्लम है, हाँ, चलो ठीक है बात बता नहीं, अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है तो पूरा टाइम जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, वो मुझे छोड़ते नहीं छोड़ते नहीं। थे। ये बड़ा उनका योगदान है। जी। और अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं ब्लॉगिंग का काम, वीडियो बनाने का काम, तो उनके लिए या हमारे दर्शकों के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है, देखिए उसमें क्या होता है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, स्टार्ट तो कोई भी कर सकता है, बिल्कुल। 1-2 वीडियो लेकिन क्या है कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। जी, कोई भी कार्य का आप पढ़ाई कर रहे हैं तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा। वीडियो बना रहे डेली वीडियो बनाना ही पड़ेगा, डालना पड़ेगा, अपलोडिंग करना अच्छा मुझे अपलोड वीडियो ब्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा अभी भी मैं उस चीज़ को फेस करता हूँ। अपलोडिंग का बड़ा सिस्टम मैं वाई-फाई भी लगवा लिया, अभी भी अपलोडिंग का बड़ा नेटवर्क बड़ा वो रहता है। जी, क्योंकि ये थोड़ा देहात में घर है, तो उतना अच्छा नेटवर्क मिल नहीं पाता है। यूट्यूब पे 4-4 5-5 दिन रहता है, तो नए लोगों को यही है कि आप अगर शुरू करें, शुरू कीजिए। किसी भी ब्लॉगिंग करिए, कॉमेडी बनाइए या फिर सारी कुछ बना रहे हैं, आपकी कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। डेली आपको कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। जी, ऐसा नहीं कि एक दिन बना के मन में आएगा, जब पैसा नहीं आएगा या कोई स्ट्राइक आएगी, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं चैनल पे क्योंकि एक चैनल जब चलता है, तो उससे बहुत सारे लोग की निगाहें रहती हैं। अभी मैं ज़िक्र करना चाहूँगा रफ़ीक ब्लॉग आप खान्ना जानते होंगे। अभी उनका चैनल हैक हुआ था, किसी को नहीं पता है, हमको पता है, जय सिंह भाई को पता है, पूरे जिले में किसी को नहीं पता, 3-4 लोग जान रहे हैं। 12,000 फॉलोअर्स अच्छे क्रिएटर हैं, ब्लॉगिंग के अच्छे क्रिएटर हैं, मैं उनको कहूँगा और बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मिला भी हूँ, जानता भी हूँ। उनका हैक हुआ था और हैक करने वाला बांग्लादेशी था। उनका पेज था, प्रोफाइल नहीं था, हैक हुआ और पूरी रात उन्होंने हम लोगों लगभग 3-4 घंटे मिल के बात की, पूरा उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, लेकिन जो है मैटर सॉल्व हो गया। तो हैकिंग का बड़ा सिस्टम खराब है। हैकिंग का जब कोई चैनल चलता है, व्यूज़ अच्छे जाते हैं, तो उसकी निगाहें किसी और की से आती हैं चैनल पे। तो उससे पहले वो अपना बनाने का प्रयास करता है उस चैनल को। तो अभी ब्लॉगिंग शुरू करने में बहुत सी गाइडलाइंस को फॉलो भी करना चाहिए हमको। कॉपीराइट ना लगे, किसी और का वीडियो ना रहे, अपना खुद का रहे। म्यूज़िक कितना कैसे डालना है, ये सब बहुत कुछ सब भी चीज़ में सीखना ही पड़ता है।
आज के यूट्यूब पे भरी भरी वीडियो है, हमको क्या वीडियो डालना है, ओरिजिनल जी कैसे डालना है, अपने कैमरे के कितना मिनट का वीडियो कौन सा हम बना रहे हैं, उसको सब ध्यान में रखते हुए डालना है। बिल्कुल और हैकर से तो बच के रहना भाई, कोई भी लिंक हो, ऐसी ऐसी कोई लिंक ना ओपन करें जी जिसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी ना हो। हाँ, वो पैसे का डॉलर का डिमांड करेगा, डॉलर का ऑफर देगा, लेकिन वो सब फेक रहता है। मेटा कभी हैक नहीं होगा, ये जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। वो कोई ऐसी लिंक भेजता भी नहीं है। फर्जी लिंक आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे अगर आ रही है तो वो फेक है, आपका हैकिंग का शिकार हो जाएँगे। तो अभी चैनल उनका सही हो गया, रफ़ीक भाई का, वो बहुत मेहनत लगा, लेकिन उन्होंने मेहनत किया भी, बहुत रात-रात जग के अपने चैनल को उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, वो फिर बात किया उस हैकर ने, फिर वापस कर दिया चैनल, ले लिया था। अच्छा चैनल अपने हाथ में ले लिया था, बट क्या था, एडमिन नहीं बना पाया था वो। एडमिन का क्रेज़ इन्हीं के पास था, वो कुछ भी करता काम, तो पैसा इधर ही आता, इधर ही अकाउंट में। बट क्या है, वीडियो इतनी मेहनत से बनाया गया, डिलीट हो जाता, तब भी देता था। उस पेज को बेच देता, कुछ भी कर सकता था। बट क्या है कि बहुत कठिनाइयों का सामना एक दिन था उनका। बाकी रफीक भाई को भी बहुत बहुत बधाई रफ़ीक शुभकामनाएं भाई, वो अपने जीवन में आगे बढ़े। हुँ, बिल्कुल। लेकिन भैया आप तो इतना सब कुछ शेयर किए लेकिन एक वाक्य एक सेंटेंस एक शब्द ऐसा होता है कि जब हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं या हमारा अच्छा वक्त होता है तो वो हमें मोटिवेशन देने का काम करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपके बिल्कुल। जीवन में ऐसा कौन सा सेंटेंस है कौन सा शब्द है जो मोटिवेशन देना देता है आपको? वो चीज हम भी जानना चाहेंगे और हमारे बिल्कुल। दर्शक भी जानना चाहेंगे। लगातार काम करना, यही मोटिवेशन है। आप 1 दिन गैप कर देंगे तो वो आप नेगेटिव में चले जाएँगे। 2 दिन आप वीडियो मत डालिए, अगले दिन मन ही नहीं करेगा डालने का। छोड़ो, ये सब बकवास काम है। आप डाल रहे हैं, अगर नहीं डालने का मन हो रहा तो आप, जो आपको बताया कि ये काम करो, आप जी उनसे बात करो कि हमारा नहीं मन हो रहा, अब हम क्या करें? वो बहुत अच्छे से समझाएँगे। वही मैं करता था। जयसिंह भाई के पास फ़ोन किया, यार मन नहीं हो रहा, क्या करें? करोगे क्या भाई? कोई ऑप्शन और होना चाहिए ना करने के लिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी ठीक है, ये पढ़ाई के टाइम अभी अब कुछ लोग का कमेंट आता है, और उस समय भी कमेंट आ रहा था कि पढ़ने गए हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो मैं सुनता था तो बड़ा बुरा मुझे लगता था, सही कह रहा है, पढ़ने आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन क्या है, ब्लॉगिंग अब अच्छा लगता है। कहीं भी जाओ वीडियो बनाना, वो अब वो अब ईज़ी हो गया, पहले बड़ा कठिन था वीडियो बना के एडिट करना, अब तो अब बहुत आसान हो गया है। डेली करना, करते-करते हो गया है। हाँ वो तो तो उस हैबिट चीज़ है। को मैंने फेस किया, हमने कहा ठीक है भाई, आप सही कह रहे हो, ब्लॉगिंग करने आया हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। जी बट क्या है, 6 घंटा से ज़्यादा, 7 घंटा ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहता हूँ, बाकी टाइम में पढ़ाई कर लेता हूँ। अब रिज़ल्ट अभी कहेंगे कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, भाई ठीक है, सबको जॉब नहीं मिलेगी, ये भी एक सत्य बिल्कुल है। अगर लेकिन सबको जॉब लेकिन ही मेरा मिलेगी जो तो और सपना क्या है करेंगे। वो तो मैं कर रहा हूँ, वो अभी पहले से कुछ कहना सही नहीं है, और आगे देखा जाएगा क्या कैसे होता है। बिल्कुल हुँ, और जैसे कि अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं बिल्कुल। और आपका जो वायरल हुआ था, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, वो किसकी शायरी थी, किसका शेर था और हाँ, कौन से पोएट की थी? 2 शब्द उनके बारे में और इसके बाद जो है आप वही बिल्कुल, सुनाते हुए, बिल्कुल। मुस्कुराते हुए हम बिल्कुल, लोग बिल्कुल, वो अंतिम जी, कुंभ का लास्ट दिन, 45वाँ दिन कुंभ का। अच्छा, जब कुंभ में मैंने 20 दिन ब्लॉगिंग कर लिया, जी, जिस दिन हादसा हुआ उस दिन ब्लॉगिंग मैंने नहीं किया। हम और मेरे पवन कुमार मित्र जो थे नहीं गए, कुंभ में नहीं गए, मन ही नहीं हुआ। अंदर से दिल इतना टूट गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोगों की जानें गई, फिर वो संगम तक गए ही नहीं। सेक्टर 9 में जाते थे, खाना खा के वो रूम पे आ जाते थे। सेक्टर 9 में तो लगा था कला प्रदर्शनी का माहौल। हम लोग डेली जाते थे मंदिर, लेकिन वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड था, चढ़ने नहीं देता था। बहुत दुष्ट था। तो एक दिन तो ज़बरदस्ती चढ़ गया था। बोलेंगे तो अब इलाहाबाद में थोड़ा रहने के बाद वो रहता अंदर क्वार्टर में, कहीं भी बोलने के लिए खड़े हो जाओ तो कोई वो नहीं है। तो कहा, यार वीडियो साहब आए हमके, आज कोई भी आएगा बोलेंगे तो ज़रूर। हुँ, तो कहा, अच्छा ठीक बोलो आज, तो ये हमारे पवन कुमार कैमरामैन, हमारी मोबाइल से हमको रिकॉर्ड करो, आज देखते हैं। हाँ, और देखते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या नहीं थी, हाँ, 10-12 लोग जो थे, हाँ, हाँ, लेकिन सुनने वाले थे। जी, जब मैंने वहाँ कई शायरियाँ सुनाई जी, कि किसी को घर मिला हिस्से में, ये मुनव्वर राना सर की शायरी है, और ये मुनव्वर राना, उनकी किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। यहीं से मैं स्टार्ट किया, तो बीच में एक वही मेरी शायरी आ गई जो हरिओम चौरसिया जी की थी। जी, वास्तव में उस शायरी का नाम मैं खास बिल्कुल नहीं पता था, मैं रील देखा था इंस्टाग्राम अच्छा, पे। ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रहा था तो वो आ गई, झुमका वो था, तो मैं सोचा ये बड़ा अच्छा है, तो वो मुझे याद था। तो मैंने पढ़ा जब वो कुंभ में, वो वायरल हो गई, तो पहले मैं उस शायरी को सुना देता हूँ आपके जी, दर्शक को और आपको। बड़ा जी, इच्छा बिल्कुल। है आपको सुनने की, और बहुत लोग उसको प्यार भी दिए। 1 मिलियन अरे! मेरी आईडी पे चला ही है। अभी 2 दिन पहले एक वही वीडियो चुरा के, जो मैं लखनऊ में गया था, कारवां एक स्टूडियो है। जी, वहाँ वही शायरी बोला था, उस स्टूडियो का वीडियो 1 मिलियन पहुँच गया है। अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगा, 10 लाख लोग मेरी आईडी देखे, 10 लाख लोग उस उनकी आईडी देखे, तो बड़ा अच्छा लगा।
तो मैं उस शायरी को पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको उसके बारे में बताऊँगा। बड़ा लंबी उसकी कहानी है कि झुमका नथिया हार सवा लाख सवा के लाख रहा। के रहा। ये लाइन बड़ा अच्छा लगता है कि लिखा कैसे है। कभी एक कवि जब लिखता है तो क्या सोचता है, और कोई-कोई शायरी सडनली बन जाता है, अचानक बन जाती है। कोई-कोई शायरी लिखने में बड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे है कि झुमका नथिया हार सवा लाख के रहा, जवन देहे रहे पायल तोहरे नाप नाप के के रहा। रहा। झुमका नथिया हार सवा लाख के रहा, जवन देहे रहे पायल तोहरे कोई नाप नाप के के रहा। रहा। दिल तो ऐसे तोड़ के गऊ ये हमार करेजा, ओहो! जैसे हमार दिल तोहरे बाप के बाप के रहा। रहा, थोड़ी बाप के रहा। ये सब प्योर अवधि है। जी, इन अब रील में देखा, नाम नहीं देखा कौन से शायर हैं, कौन से कवि हैं। जब इंस्टाग्राम पर रात में पड़ा, सुबह तक 1 लाख व्यूज आ गया उसपे। मैं सोचा इतना क्या खास इस वीडियो में है, 1 लाख व्यूज इंस्टाग्राम पे हो गया। कमेंट पढ़ रहा हूँ तो एक लड़के ने मैसेज किया, भाई ये हरिओम चौरसिया जी की शायरी है, आपने नाम नहीं लिया। लो सबसे बड़ी गलती तो यही हम कर दिए। हमको भैया हमने क्या रिप्लाई किया, भाई मुझे ये नहीं पता था कि ये वायरल हो जाएगी। और नाम सच बताऊं, मुझे नाम नहीं पता था कि किसकी शायरी है। हमने कहा, भाई सॉरी मुझे नाम बिल्कुल नहीं पता था। हरि अब 1 लाख हुआ तो हरिओम चौधरी जी का मैसेज नहीं आया। वो शायरी जब उनका उनका उनकी आईडी पे वही शायरी 4 लाख हाईएस्ट व्यूज था। जब मेरा 5 लाख व्यूज हो गया तो हरिओम चौधरी जी का मैसेज आ जाता है इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैं देखा ये हरिओम चौरसिया, हमके ये तो लग रहा वही है। फिर आईडी खोल के देखा, प्रोफाइल 80,000 फॉलोअर, हमके वही है। तो मैंने रिप्लाई किया कि हम कहें भैया, कहें भाई जिसकी शायरी है उसका क्रेडिट तो दे देना था। हमने कहा सॉरी भैया, हाथ जोड़ के विनम्र आपसे क्षमा मांगता हूं मैं कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये शायरी वायरल होगी। भंडारे का दिन रात था, खा के भंडारा लौटे थे, प्रयागराज महाकुंभ का दिन था और वो पढ़ दिया कला मंच सदा था प्रदर्शनी का, और वो वायरल हो गई। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपका। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आगे से अगर पढ़िएगा तो नाम मेरा मेंशन करिएगा। और सच बताऊं, वो 1 मिलियन जब क्रॉस हुआ तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये, सच बताऊं वो शायरी मुझे आज भी बहुत फेवरेट, मेरी फेवरेट वही है, मेरी शायरी फेवरेट वही है। बहुत अच्छा मुझे लगता है, अवधि में है और लिखा उन्होंने बहुत अच्छे से है। कि क्या लिख दिया है कि झुमका नथिया हार सवा लाख के रहा, जवन दिहे रहे पायल तोहरे तेरे नाप के नाप रहा। के रहा। क्या यही लाइन है कि जवन दिहे रहे पायल तोहरे नाप के रहा। क्या सोचता होगा एक कवि, कितना मेहनत लगता होगा। बिल्कुल। तो उसके बाद से जिस मंच में मैं उस शायरी को, उस कविता को पढ़ा हूँ, वहाँ नाम उनका पहले मैं मेंशन करता हूँ। इनकी शायरी अभी मैं लखनऊ में पढ़ के आया, वो भी वीडियो चल ही रहा है, ठीक-ठाक चल रहा है। वहाँ भी पढ़ा और वो 2 बार मुझसे पढ़वाया गया। शब्दों की गूंज एक स्टूडियो है लखनऊ में। जी। मुझे वो मुंबई से लोग थे, आए थे, तो मुझे बुलाए थे इंस्टाग्राम से लोग मैसेज आता तो वहीं जाता हूँ। तो स्पेशल उस शायरी को सुनने के लिए बुलाया। वो 2 बार उस स्टूडियो में मुझसे सुना गया। आप उस वीडियो को देखेंगे, उसमें 2 बार पढ़ना। वो लोग बड़ा खुशी है, बड़ा उन लोगों को अवधि मैं सोचा आप महाराष्ट्र के एक हैं, इनको अवधि समझ में आएगी, लेकिन वो पूरी तरह से समझ रहे थे उस शायरी को। तो हरिओम तिरसठ भी आप नंबर शेयर होगा, बातचीत होती रहती है। जी। अम्बेडकर नगर में जल्द एक प्रोग्राम होने होगा, उनके साथ पढ़ूंगा वो शायरी। वो जल्द आएंगे, अभी तो जौनपुर में आ गए हैं। एक प्रोग्राम जल्द होने वाला अम्बेडकर नगर में, अगर वो तैयार हो गए तो, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उनके सामने एक बार पढ़ूं मैं। बिल्कुल। उन्होंने कहते भी हैं कि यार मेरी शायरी 1 मिलियन मैं नहीं पार कर पा रहा हूँ, आप पढ़ते हो तो 1 मिलियन हो जा रहा है। ओके भाई, भैया कुछ तो होगा भाई बोलने में, या कुछ भी वो शब्दों में होगा, तो जादू हो जाता वायरल। मैं क्या करूँ। अभी जल्दी में मैं मनगढ़ गया था घूमने, जी भैया। वहां का वीडियो में शूट करा था। तो स्कूल के बच्चे टूर पे आए थे हाँ, मिर्जापुर के, हाँ, वो मैं देखा था। देखे थे आप ना। तो जी, उसमें उनके जो टीचर थे, जी, उन्होंने कहा क्या आप वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं? मैं कहा ब्लॉगर हूँ। उन्होंने मेरे चैनल का नाम पूछा, अब तो बताया मैंने, फागू भैया ब्लॉग। कहें यार प्रतापगढ़ में राजा भैया और ब्लॉगिंग में फागू भैया के, हम के भैया, ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं। आप कंप्रोमाइज कहाँ कर रहे हैं। कहा नहीं भाई ये नाम सही है आपका, और जो है चैनल का नाम आपने बड़ा अच्छा रखा है। तो बड़ा अंदर से ये हुआ, कहा नाम, नाम जो मैं खुद सोच के रखा, नाम मैं खुद ही सोच के रखा था फागू भैया। मुझे ऐसा है भैया, फागू नाम तो था ही, भैया लगाना की वजह क्या थी। मैं छोटा हो या बड़ा हो उसको मैं भैया बोलता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रिप्लाई में मुझे कोई भैया बोलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सोचा किसी को मैं अगर भैया बोलता हूँ उसको भी अच्छा लगेगा। जी, तो मैं सोचा अगर फागू भैया रहेगा, कोई भी हर कोई नाम लेगा तो फागू भैया के नाम, मैं किसी को भी बोल रहा हूँ भैया बोल रहा हूँ, तो वो कंटेंट बड़ा अच्छा लगता है। भैया बोलना बड़ा अच्छा लगता है। जी। अपने से कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, वो बड़ा सम्मानित शब्द है भैया। मुझे अच्छा लगता है फागू भैया। तो उन्होंने जब कहा कि कुंडा प्रतापगढ़ में राजा भैया और ये आपके ब्लॉगिंग चैनल नाम आप रख दिया फागू फागू भैया, भैया। ये बड़ा मुझे बड़ा उस समय लगा कि हाँ मैंने नाम सही रखा। उस दिन लगा कि हाँ ये नाम मेरा सही है। हाँ, भाई तो जी। दर्शकों, आज आप लोगों ने देखा, आज अंबेडकर नगर
किलाल, हागू भैया ब्लॉग, सुनील यादव भैया, ये सच में एक नेक दिल इंसान है। और आज ये जबर पॉडकास्ट के मंच पर अपना पूरा जो जीवन का कार्यताला है अभी तक का इन्होंने शेयर किया। और सच में जब मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ यहाँ पे बैठकर तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मन तो रहता है, लेकिन बहुत कुछ सीखता भी हूँ। तो आप लोगों ने सुना, और आप लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद सपोर्ट है इसके लिए तहे दिल से आभार। मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट कार्ड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। धन्यवाद।